हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका। वेलकम टू द चैनल साइक लर्निंग। तो जैसा कि आपको थंबनेल से देख के ही पता चल गया होगा कि इसमें हम मेरी जेआरएफ की जर्नी करने वाले हैं कि कैसे मैंने पहले ही अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया और कैसे मैंने ये मास्टर्स के दौरान किया। मैं जिस समय पीजी की पढ़ाई करती थी उसी समय मैंने पेपर दिया और पहले ही अटेम्प्ट में आई क्लियर जेआरएफ। उसके पहले मैं और एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो अभी एग्जाम आया, रिजल्ट आ चुका है, तो ये एकदम सही टाइम है आपकी अगली प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसके बाद एग्जाम आएगा मई जून में। ये सबके लिए है, जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं भी दिया उसके लिए भी, जो एक्चुअली दे चुके हैं एग्जाम और उनका क्वालिफाई नहीं हुआ या जिनका नेट हुआ है उनको जेआरएफ करना है। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक पर्सनल जर्नी है जो कि मुझे लगता है कि आप सबके यूज आएगी। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल। तो ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि अभी 6 महीने आपके पास बचे हैं। तो अभी इमीडिएटली एग्जाम ओवर हुआ है, तो इस दौरान इतनी प्रिपरेशन करके आप आराम से अपना जो जेआरएफ है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। यू कैन क्वालिफाई दैट, बिकॉज आपको पता है कि 0.1% लोग इसे ऑल ओवर द इंडिया क्लियर करते हैं। तो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट इजी, बट इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपने हमारे वीडियो पे ही गेट भी मैंने क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 63, तो उसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर आउट है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, जिनका अभी गेट का एग्जाम आने वाला है उनके लिए भी, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको कोई डेफिनेटली उसमें हेल्प मिलेगी। तो जेआरएफ की मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले मुझे ऐसा कुछ बहुत पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है। बट हाँ, मुझे जैसे टीचर्स ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है, क्योंकि मेरा पैशन है टीचिंग, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप नेट का पेपर दे सकते हो और इसमें जेआरएफ जो होता है वो कम लोगों का निकलता है। यू गेट स्टाइपेंड फॉर पीएचडी। तो मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने दिसंबर वाला पेपर दिया है। तो मैंने दिसंबर वाला जो पेपर था वो हमारा मार्च में हुआ था, थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया था। तो उस वजह से क्या होता है, अभी आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो मैम का पोस्टपोन्ड हो गया तो उनको बड़ा टाइम मिल गया। ऐसा नहीं होता है। तो जितना पेपर पोस्टपोन्ड होता है ना, बहुत ज्यादा लीनियंट पड़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, पढ़ाई में मतलब कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस दौरान मुझे पता है मेरे साथ जो लोग देते थे तो उनको बड़ी सारी परेशानी होती थी कि कैसे इसे करें। तो मैंने ये 2022 दिसंबर में क्लियर किया है। तो वो हुआ एक्चुअली मार्च में था, 2023 15 मार्च को वो हुआ था। तो मैंने क्या किया था फ्रॉम द बिगनिंग, जब सेशन स्टार्ट हुआ था, बिकॉज यू नो एवरीबडी टेक्स अ रेजोल्यूशन कि अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन आया तो ये वो, तो मुझे इस साल अपने मास्टर्स में जेआरएफ करना है, मैंने भी लिया। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग। आई अबाउट केवीएस मदान, जो कि सबसे एक बेसिक स्टेप होता है, क्योंकि मुझे ये था कि देखो साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत फिर कर लूंगी, मुझे पेपर 1 देखना है कि कैसा होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 की बात आई है, मैं आपको एक बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे सोचते हैं कि पेपर 1 ऐसे ही निकल जाएगा, प्लीज मत सोचो। अगर आपको जेआरएफ चाहिए स्पेशली, तो आप पेपर 1 को छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अगर आपको जेआरएफ चाहिए, इफ यू वांट टू क्वालिफाई जेआरएफ, आप पेपर 1 को नहीं छोड़ सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप साइकोलॉजी में कितना ही कर लो, आई थिंक ओनली 12 या 13 क्वेश्चंस मेरे गलत थे साइकोलॉजी पार्ट से, इतना मेरा अच्छा पेपर गया था। बट पेपर 1 में अगर मेरे नहीं होते तो आई कुड नॉट मेड इट टू जेआरएफ डेफिनेटली। तो मैंने सोचा, मैंने केवीएस मदान मंगाई एंड मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया पेपर 1 के लिए। आई स्टार्टेड रीडिंग एंड आई थॉट कि मुझे ये बुक तो पूरी करनी है। थोड़ा धीरे हो गए बीच में पेस, बिकॉज डेफिनेटली उतना नहीं हो पाता है। तो अभी अगर आप करते हो तो आप 6 महीने अगर रिलीजियसली पढ़ेंगे ना, आपका पहले अटेम्प्ट में आराम से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवीएस मदान पढ़ लीजिए। इवन दो इट्स वेरी ओवर रेटेड बुक, या बहुत ऐसे कि अंडर रेटेड, आई एम सॉरी, जो भी है, अंडर ओवर दोनों है एक्चुअली। कुछ लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसमें मानती हूँ कि बहुत अच्छी है। आप उसे करो, आपका पूरा बेसिक्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया इधर उधर से, यूट्यूब से एंड ऑल दैट स्टफ। तो मुझे जो सबसे मेजर हेल्प मिली वो मुझे मिली अनअकैडमी ऐप से। तो वहाँ के यूट्यूब जो थे, मैंने उसमें देखना स्टार्ट किया। इफ यू नो तलवीर सर, उनसे मैंने पेपर 1 का प्रिपरेशन सीखा, जो क्योंकि मुझे बेसिकली मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम था। आई वॉज अ बायो स्टूडेंट, तो साइंस वगैरह मैं इजीली कर लेती थी। मेरा जो मेजर प्रॉब्लम था वो ये था कि मुझे मैथ्स से लगता था कि ये कैसे हो पाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, टाइम इतना कम होता है। सो ही एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूंगी, नो मैटर आप इंग्लिश हिंदी कैसे भी बैकग्राउंड से हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी तो आई थिंक ही लेफ्ट एन अकेडमी, बट ठीक है, जैसा भी है, मतलब यू कैन सर्च फॉर हिम, ही इज अ वेरी गुड टीचर फॉर पेपर 1।
तो उसके लिए मैंने वो किया एंड मैं वो करती थी रिलीजियसली। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, बट मेरा एक प्रोपोर्शन टाइम टेबल में रहता था कि मुझे एटलीस्ट 20-80 तो करना है एग्जाम से इतना पहले। फिर पास में आके मैंने थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने उतना ही लिया। साइकोलॉजी में मास्टर्स का भी पढ़ती थी, मैं कॉलेज जाती थी, मेरे कॉलेज एग्जाम्स भी होते थे, उसके बाद आके मैं पढ़ती थी साइकोलॉजी के लिए। तो मैंने अगैन पहले अनअकैडमी से पढ़ा। आई गॉट टू नो अ टीचर आस्था अंग्रेश मैम, उनसे मैंने देखा, मैंने बहुत सारे नोट्स, रिटर्न नोट्स बनाए उससे। उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली आई फेल्ट लाइक कि मुझे थोड़ा सा और अपग्रेड करना है, मुझे थोड़ा सा और लेवल हाई स्टडी करना है। सो आई मेनली स्टडीड फ्रॉम हफ्सा मलिक मैम, जो कि अगैन अकेडमी में ही पढ़ाती है साइकोलॉजी। तो मुझे उनसे बहुत हेल्प मिलती थी, वो काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाती हैं डेफिनेटली। तो आप लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट की स्पेशली, तो वो लोग नेट JRF की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको मतलब मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो वो प्रॉपर नोट्स एंड एवरीथिंग को देते थे उसको पढ़ना। फिर मैं जब भी मैं फ्री होती थी मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, मैं क्वेश्चंस करती थी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब ठीक है आप पढ़ भी रहे हो ना ऑनलाइन भी, अगर आप उससे पढ़ रहे हो क्वेश्चन से, बट आप ना उसके बाद भी लास्ट ईयर पेपर करो, है ना। लास्ट ईयर पेपर बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर पेपर करना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको बहुत टॉपिक्स पता चलते हैं। कुछ चीजें आपने क्लास में मिस आउट कर दिया, वीडियो में आप उसको दोबारा ढूंढो, सर्च करो। जो भी डाउट्स कंफ्यूजन है, वी आर ऑलवेज देयर। इस चैनल पे मैंने ये चैनल बनाया इसीलिए ताकि मैं जो भी बच्चे मैंने CU8 PhD का भी एग्जाम क्वालिफाई किया है विद 276 स्कोर, विच इज वेरी गुड। तो अगर मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए हेल्प करूँ, तो दैट्स व्हाई आई मेड दिस चैनल टू हेल्प एवरीबडी, बिकॉज आई हैव डन दैट। सो आई वांट कि मैं आपके लिए उस चीज के लिए हेल्प करूं। तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज भी जो है आपको वो करना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको रिविजन करना है, आपको क्वेश्चन करते जाने हैं। ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप ब्लैंक स्लेट होके कर रहे हो, थोड़ा बहुत जैसे 50-60% सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद आप ना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करो। अब ये भी वेट मत करो कि 100% सिलेबस जब तक नहीं होगा मैं तो पेपर सॉल्व नहीं करूंगा या करूंगी। देखो ऐसा भी सही नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली आप पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, चीजें छूट जाती हैं, इट्स ओके, दैट्स वेरी ऑब्वियस, छूट सकता है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपको वो चीज करनी है अच्छे से, पेपर आपको सॉल्व करना है। आप ये छोड़ के सोच नहीं सकते कि अभी तो करूंगी, उससे क्या होता है एग्जाम टाइम आ जाता है और आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आपको शुरू से करते जाना है, पेपर सॉल्व शुरू से करते जाना है, और अपना आपको जो पढ़ाई है, कंसिस्टेंसी है, वो आपको पूरी रखनी है। नेट का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, सब कुछ आप उसमें ऐड ऑन करते जाइए, पढ़ते जाइए। इसके अलावा एक स्पेशल टिप मैं देना चाहूंगी कि जो बायोलॉजी वाला पार्ट है और जो रिसर्च मेथड वाला पार्ट है उसे छोड़ो मत, वो बहुत आसान है। पहली बार में लगेगा देखने से कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा फोबिया है, तो ठीक है, लेट इट बी, बट कोशिश करो जितना ज्यादा हो सकता है उसको आप कैचअप करो, क्योंकि थ्योरी पार्ट में गलती हो सकती है लेकिन रिसर्च मैथडोलॉजी वाले पार्ट में कभी गलती नहीं होगी। वो चीज सही है तो वो सही है। एंड मैं आपको बताती हूँ, मेरा खुद के मतलब मेरे स्टैट्स में सारे क्वेश्चन सही थे, मेरे क्वेश्चन गलत भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं थे, स्टैट्स का मेरा बिल्कुल सही था। ठीक है, अनसीन पैसेज में भी लोग बहुत गलतियां करते हैं, मैंने देखा है पेपर 1 की। तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि वहां पे इमीडिएटली आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या है। तो आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपका बेस बनेगा। ठीक है, और पेपर 1 के लिए भी किसी टॉपिक को छोड़ो मत। ठीक है, मुझे अभी भी पता है मेरा सस्टेनेबल गोल्स वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, इवन दो मुझे इतना बोला गया था, सबने बोला था यूट्यूब वीडियोस, अनअकैडमी पे एवरीथिंग, कि ये क्वेश्चन आता है, बट मैंने इतना लर्न किया वो नहीं हुआ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ना करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली रिपीटेड आते हैं पेपर 1 के, आपको उस चीज को समझना है। आपको ये नहीं सोचना कि हाई इतना वाइड सिलेबस है कैसे करूंगी। मुझे पता है वो लगता है बहुत ओवरवेलमिंग, इतना सारा एक साथ है, बट वो उतना नहीं है। आप उसे धीरे धीरे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है बस उन्हें ही पढ़ोगे। तो मेरा जो लास्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन थी स्पेशली पेपर 1 की, वो पूरी मेरी लास्ट ईयर पेपर में गई है। मतलब मैंने फिर बुक नहीं उठाई, मैंने केवीएस मलान नहीं उठाई, मैंने वो दे दी किसी और को पढ़ने के लिए, इवन तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, फिर भी मैं कहा ठीक है हो गया, पढ़ लिया मैंने, मुझे अब लास्ट ईयर क्वेश्चंस करने। मैं इतने लास्ट ईयर क्वेश्चंस करती थी, मैंने पूरी डायरीज उसी से भरी है। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है करना, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कभी भी फील हो कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हम कर पा रहे, तो अपने आप को मोटिवेट आपको करना है। एंड एनीथिंग, एनी नीड यू हेल्प, आप डेफिनेटली कुछ भी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी हैव व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम
एंड टेलीग्राम, कहीं पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग यू वांट टू नो और यू वांट टू डिस्कस। और एक बेसिक कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू गेट सो मेनी इनसाइट्स कि कैसे क्या करना है, हाउ आई क्लियर दिस इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। तो वो फेथ अपने ऊपर अगर आपका रहेगा तो आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। माई बेस्ट विशेज आर ऑल विथ यू। I just wanted to share this journey so that everybody gets to know about this. That's why I am doing it. और मेरा as such कोई मोटिव है नहीं इस वीडियो के थ्रू। I am not giving any net preparation specifically, but definitely if I facilitate you पर्सनल लेवल पे, आप कुछ भी चीज चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप कभी भी यूट्यूब से उससे देखते हो तो वो थोड़ा सा एक आता है कम्युनिटी बेस पे। अगर आप पर्सनल लेवल पे असिस्टेंस चाहते हैं या जो भी चीजें हैं उसके लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, बट इट्स ओके आप नहीं भी चाहते, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय जर्नी विथ यू ऑल। आई होप यू गेट इनसाइट फ्रॉम इट। आई होप यू विल बी द नेक्स्ट JRF in NET in psychology and you will clear all these exams which are there. There is a GATE video already out there, आप उसे देख सकते हैं आराम से मेरी GATE जर्नी के बारे में। CUET PhD का जो एंट्रेंस है वो भी मैंने क्लियर किया है। इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल लाइक दिस, आपको स्टडी करना है सारा, बट अगर मुझे कभी मौका मिलेगा डेफिनेटली मैं उसके लिए भी एक वीडियो निकालूंगी, बिकॉज PhD के लिए भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एंट्रेंस देते हैं एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि सिलेबस कैसे आएगा, क्या करेंगे, तो उसकी हम बात करेंगे डेफिनेटली। टिल देन कीप स्प्रेडिंग द लव, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद द पीपल हु वांट टू नो, हु वांट टू just listen journey, who want to get motivated that you can and you will definitely. Till here, bye bye, take care.